लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। गुरु भक्ति की साधना वही है सिद्धि। गुरु गीता की मंत्रमाला में आध्यात्मिक साधना की प्रक्रियाएं और तत्व ज्ञान दोनों पिरोए हैं। जो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को श्रद्धा व समर्पित भाव से संपन्न करते हैं, उन्हीं को तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है। जिनमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रति रुचि नहीं है, उनके लिए सच्ची अभिप्सा नहीं है। वे तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते। तत्व ज्ञान के ग्रंथ शब्द उनके लिए बौद्धिक विचार, तर्क जाल व वाणी विलास का विषय बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों को तो पढ़ते, कहते, सुनते हैं, पर इनका अर्थ खोजने में असफल रहते हैं। इस खोज के लिए साधना का होना, तप पारायण बनना अनिवार्य है। यथार्थ में तत्व ज्ञान तप साधना का निष्कर्ष है। इसे कठिन साधनाओं को करने वाले लोग की प्राप्त करते हैं और उन्हीं में इसके लिए समझने की सही योग्यता विकसित होती है। पूर्वोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव ने शिष्यों को सावधान किया है कि कहीं इधर उधर भटको मत। गुरु के ये 2 अक्षर स्वयं में महामंत्र हैं। ये महामंत्र अन्य सभी मंत्रों में श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम है। सभी शास्त्र वचनों का मर्म यही है। अपने प्यारे सतगुरु की सेवा में लीन शिष्य ही सच्चा सन्यासी है। गुरु से विमुख व्यक्ति को कहीं कोई ठौर नहीं है। परमात्मत्व का बोध केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। जिस तरह से दीप जलता है, उसी तरह से सतगुरु शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्मा ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सतगुरु की कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते करते गुरुदेव द्वारा दिखाए मार्ग में स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान नीलकंठ इस भक्ति कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप है और सद्गुरु परमात्मामय हैं, इसलिए ये संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। 101 शिष्य को चाहिए कि वो सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करें और नित्य पूर्ण, निराकार, निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करें। 112 ही श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक नित्यम परातत्व हैं। उनके इसी शुद्ध स्थापित स्वरूप का हृदयकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंदमय सतगुरु का दर्शन होता है। गुरु गीता के साधना प्रकरण में सतगुरु ध्यान की अनेक विधियां बताई गई है। इनमें से प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। बस विधि का प्रयोग करने वाले में गहरी आस्था, दृढ़ गुरु भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को हर पल इस सत्य का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे शिष्य व साधक के लिए गुरु भक्ति ही साधना है और यही सिद्धि है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना में भटकाव के दौर आते हैं। कभी ये भटकाव किन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है, तो कभी अन्य किसी सांसारिक आकांक्षाओं के कारण। लेकिन कृपालु सतगुरु अपने शिष्य को ये भटकाव से चेताते हैं, बचाते हैं और उद्धार करते हैं। इस प्रसंग के एक बड़ी प्यारी कथा है। ये कथा उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा नीम करौरी व उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में है। इन रिचर्ड को बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इन रामदास में अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी, किंतु साथ कहीं सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छुपी थी। एक बार वह एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति की चाहत के बारे में स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया, इस मंत्र का जाप करने से वो अपार संपत्ति व शक्ति का स्वामी हो जाएगा।
रामदास को शक्ति लोभ तो था ही, सो वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र जाप के प्रभाव से शरीर के बाहर होने वाले सूक्ष्म शरीर के भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। बस फिर क्या था, रामदास का कौतुकी मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगे। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतरों में भी होने लगी। एक बार जब वह अपने इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपने सद्गुरु बाबा नीम करौरी दिखाई दिए। रामदास को अचरज भी हुआ और हर्ष भी थे। वो हर्षोन्मान में बाबा नीम करौरी की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो। उनकी इस फूंक से रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा, मानो उनकी किसी अंतरालिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार के फूंक के बाद रामदास ने स्वयं को अपने स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर थे जहाँ उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इसी समूची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यही नहीं, उनके मन में उस मंत्र के जपने की इच्छा भी मर गई थी। इसी तमाशे से उनके मन में थोड़ी उलझन भी पैदा हुई और वह इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गुरुदेव बाबा नीम करौरी के पास गए। उन्हें आते हुए देखकर बाबा हंस पड़े और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू। उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी जानते ही ना हो। हालांकि रामदास को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है, फिर भी उन्होंने स्वामी जी के मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के आने अनुभव के बारे में उन्हें ब्यौरेवार बताया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करौरी ने उनकी सारी शक्ति समाप्त कर दी। रामदास ने इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उसकी अनेकों चाहतें भी होती हैं और ये जो चाहते हैं वो कभी ठीक नहीं होती। तो कभी निरी बचकानी गुरु को इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनका शिष्य भटक न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान न हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए हुआ। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोगों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ कैद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ मैंने जो भी कुछ किया वो तुम्हें इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए क्या किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूति करके रामदास की आंखें छलक आईं। सचमुच ही सद्गुरु के बिना भला और कौन सहारा है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान व स्मरण करते रहना चाहिए। इस क्रम में ध्यान की अन्य विधियाँ भी हैं जिसकी चर्चा अगले मंत्र में की गई है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।